नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज जिक्र के आसिफ, करीम आसिफ का। अजीम शख्सियत, अजीम डायरेक्टर। जब हम इनका नाम सुनते हैं तो हमें मुग़ल आज़म याद आती है। मुग़ल आज़म देखते हैं तो के आसिफ की याद आती है। 14 जून को उनका बर्थडे होता है, इसलिए उन्हें याद कर रहा हूँ। वैसे भी कई मौके ऐसे आए कि उन्हें याद किया। बेहद गरीब थे के आसिफ। आलम ये था कि घर में जो कप होते हैं चाय के, वो भी 6 नहीं थे, अलग अलग थे। इतनी गरीबी। 1922 14 जून को इटावा में पैदा हुए, फिर बॉम्बे आए। और लेकिन शौक कुछ बड़ा करने का। इसी बीच इम्तियाज़ अली ताज एक स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, अनारकली। लाहौर में एक बाज़ार है, वहीं पर एक मज़ार है, उसको कहते हैं अनारकली का मज़ार है। वहाँ से ये पूरी कहानी वाबस्ता है। उसके बाद फिर असल में उसको वो प्ले उस पे करना चाहते थे, लेकिन बहुत बड़ी स्क्रिप्ट थी तो उस पर कोई प्ले नहीं कर पाया। और फिर उसके ऊपर पूरी जो स्क्रीन प्ले लिखा कमाल अमरोही ने। फिर इस स्क्रीन प्ले को जब के आसिफ ने पढ़ा सुना तो उनके दिल के तार झनझना उठे। उन्होंने कहा मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। फिर वो सिलसिला शुरू हुआ के आसिफ का और ख्वाब का, मुग़ल आज़म का। 10-12 साल पैसे तो थे नहीं उनके पास। फिर शाहपुर जी ने पैसा लगाया, जो प्रोड्यूसर थे। फिर ये 10-15 साल या 10-12 साल लगे इस फिल्म को। पहले नरगिस थे, उसमें नरगिस जी थी, चंद्रमोहन। फिर बाद में बदलते गए, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज जी, मधुबाला, नौशाद साहब का म्यूज़िक। वो एक हिस्ट्री है। तो किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, मुग़ल आज़म से जुड़ा है, आसिफ साहब से जुड़ा है। लेकिन आज हम लोग छोटी छोटी बात पे नर्वस हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, हिम्मत हार जाते हैं। आप इस किस्से को सुनेंगे तो आप में हिम्मत आएगी। जब हुआ यूँ कि जब ये फिल्म बन रही थी और आसिफ बार बार पैसा लेते थे प्रोड्यूसर से, शाहपुर जी से। कभी बड़े गुलाम अली साहब को साइन करने के लिए पैसा देना है, तो कभी शीश महल का सेट लगना है, तो उसके लिए हर चीज़ को वो ओरिजिनल चाहते थे। तो यही चल रहा था और फिल्म पूरी नहीं हो रही थी। लाखों रुपये लग चुका था। उस ज़माने में 4-5 लाख में तो एक अच्छी फिल्म बन जाती थी, इसमें लाखों रुपए लग गए थे, लेकिन फिल्म कंप्लीट नहीं हो रही थी। इसी बीच एक फिल्म रिलीज़ होती है, अनारकली। प्रदीप कुमार, बीना रॉय, मुबारक उसमें थे। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, बड़े मशहूर गाने। फिल्म सुपर डुपर हिट। वही थीम, अकबर, अनारकली, सलीम। अब जब ये ख़बर पता चली प्रोड्यूसर को, शाहपुर जी को, तो वो वैसे ही नाराज़ रहते थे आसिफ से, क्योंकि वो बार बार उनसे पैसा मांगते थे। उन्होंने आसिफ को बुलाया, डांट लगाई कि आपकी फ़िल्म कंप्लीट नहीं हो रही है, ये फ़िल्म सुपर हिट हो गई, वही थीम है, वही स्टोरी है, मुग़ल आज़म का क्या होगा। आसिफ थोड़ी देर के लिए टेंशन में आ गए, परेशान हो गए। आसिफ सिगरेट पीते रहते थे, हक्कड़ आदमी, गरीब आदमी, कुछ नहीं था, मैंने आपको बताया। आसिफ ने कहा प्रोड्यूसर से कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। दूसरे दिन के आसिफ सिनेमा हॉल में गए अनारकली देखने। फिल्म देखी, बाहर निकले, सिगरेट पी, चेहरे पर मुस्कुराहट। लोगों ने पूछा, प्रेस वालों ने पूछा कि साहब आप मुग़ल आज़म बना रहे हैं, वही थीम है, ये फिल्म सुपर हिट हो गई, अब आप क्या करेंगे। लेकिन वो जो मैंने आपसे जिक्र किया कॉन्फिडेंस का, इतने कॉन्फिडेंट थे वो अपने आप में, यकीन खुद पर, खुदा पर और ख़ुद पर इतना यकीन। आसिफ ने अपने अंदाज़ में, जैसा उनका अंदाज़ था, आसिफ ने कहा, सिगरेट पी, धुआं उड़ाया और कहा लोगों से जिन्होंने पूछा, उन्होंने कहा यकीनन अनारकली बहुत अच्छी फिल्म है, लोगों ने अच्छा काम किया है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, लेकिन अनारकली का मुग़ल आज़म से कोई मुकाबला नहीं है। मुग़ल आज़म और अनारकली में कोई मुकाबला नहीं है, ये आसिफ ने कहा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए, यकीन के साथ। और बाद में उन्होंने प्रोड्यूसर से भी यही कहा और ये बात सच साबित हुई। जब 1960 में मुग़ल आज़म रिलीज़ हुई तो वो हम सब जानते हैं कि क्या हिस्ट्री है मुग़ल आज़म की, और क्या म्यूज़िक है, और हमेशा रहेगा उसका एक एक कैरेक्टर। थोड़ी देर के लिए आसिफ ज़रूर परेशान हुए थे, लेकिन वो यकीन वापस आया, वो कॉन्फिडेंट हुए फिर से
कॉन्फिडेंस उनका एक तरह से ख़त्म नहीं हुआ। जब उन्होंने वो फिल्म देखी, फिर मुग़ल आज़म से उसको कंपेयर किया, उसकी स्क्रिप्ट को, सारी चीज़ों को, यकीन जिसको हम कहते हैं खुदा पर और ख़ुद पे। तो यही वजह है कि मुग़ल आज़म आज एक हिस्ट्री है। वैसे तो आसिफ साहब ने अपने करियर में 3.5 फिल्में बनाई, फूल, हलचल, मुग़ल आज़म, फिर लव एंड गॉड। उसके बीच में उनका इंतकाल हो गया और वो चले गए, लेकिन उनको एक ही फिल्म के लिए याद किया जाता है और वो फिल्म हम सब जानते हैं, मुग़ल आज़म। तो आज आपसे ज़िक्र किया मैंने उनकी बर्थडे के मौके पर उनको ट्रिब्यूट देते हुए, खराज अक़ीदत देते हुए, आसिफ साहब के बारे में, मुग़ल आज़म के बारे में, और ख़ुद पर यकीन कितना ज़रूरी है। तब जहाँ के ऐसे शाहकार जो होते हैं वो सामने आते हैं, हिस्ट्री ऐसे क्रिएट होती है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये टूटी फूटी जो मेरी नॉलेज थी आपसे शेयर की। आज बस इतना ही। खुदा हाफिज़।